नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल। चक्षुदर्शी के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ कविताएं भी सुनाऊंगा और बाकी तो बात जैसी करते हैं वो करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज में चल रहे कुंभ की। कुंभ में अभी तक 7-8 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, पुण्य लाभ ले चुके हैं। कुछ ने केवल पुण्य लाभ लिया है और कुछ ने अपने पाप भी धोए हैं। अब ये वहाँ पर ऐसा कोई बैरोमीटर है नहीं, बनाया है नहीं, इससे पता चले कि कौन पाप धो रहा है और कौन केवल पुण्य का अर्जन कर रहा है, कौन रील बना रहा है। सब अपने अपने काम में लगे हैं। लेकिन इसी कुंभ को लेकर के मैंने 2 गज़लें लिखी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। पहली गज़ल है जो मुझे लगता है, मैं भी कुंभ जाना चाहता था लेकिन तकलीफ है, पैदल चल नहीं सकता, इसलिए कुंभ नहीं गया। फिर भी रचनाएं मैंने यहीं बैठ के कुंभ में स्नान करके मानसिक स्नान कर लिया है और 2 रचनाएं लिखी हैं। पहली रचना कि डुबकी लेने से उद्धार नहीं होगा, डुबकी लेने से उद्धार नहीं होगा, शर्त लगा लो बेड़ा पार नहीं होगा। डुबकी लेने से उद्धार नहीं होगा, शर्त लगा लो बेड़ा पार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धंधक धोरी कुंभ सजा कर बैठे हैं, धंधक धोरी कुंभ सजा कर बैठे हैं। कह दें ये सब कारोबार नहीं होगा, कह दें ये सब कारोबार नहीं होगा, शर्त लगा लो बेड़ा पार नहीं होगा। तो शेर सुनिए कि मृग मरीचिका है पापों का धुल जाना, मृग मरीचिका है पापों का धुल जाना। किसी एक प्रवचन में सार नहीं होगा, शर्त लगा लो बेड़ा पार नहीं होगा। ऊंची दुकानों की तरह अखाड़े हैं, ऊंची दुकानों के तरह अखाड़े हैं, इनका कोई भी आधार नहीं होगा। ऊंची दुकानों की तरह अखाड़े हैं, इनका कोई भी आधार नहीं होगा। शर्त लगा लो बेड़ा पार नहीं होगा, डुबकी लेने से उद्धार नहीं होगा। ठेकेदार धर्म के बनकर बैठ गए, ठेकेदार धर्म के बनकर बैठ गए, कोई भी बंदा लाचार नहीं होगा। और सबके पास कोठियां महंगी कारें हैं, सबके पास कोठियां महंगी कारें हैं, इनमें कोई ढोल गमार नहीं होगा। शर्त लगा लो बेड़ा पार नहीं होगा, डुबकी लेने से उद्धार नहीं होगा। और भगवा सरकारों का सारा संगम है, भगवा सरकारों का सारा संगम है, इसमें शिव का कोई रिश्तेदार नहीं होगा, कोई शिव का रिश्तेदार नहीं होगा। और सच्चाई देखो अपनी आंखें खोलो, सच्चाई देखो अपनी आंखें खोलो, संगम में प्रभु का दीदार नहीं होगा। डुबकी लेने से उद्धार नहीं होगा, शर्त लगा लो बेड़ा पार नहीं होगा। और इसी तरह से संगम को लेकर के एक और छोटी सी रचना है कि धो रहे पाप रोज संगम में, धो रहे पाप रोज संगम में, करके पाप रोज संगम में। धो रहे पाप रोज संगम में, करके पाप रोज संगम में। बिक रही रोली चंदन माला, बिक रही रोली चंदन माला, नाना छाप रोज संगम में। धो रहे पाप रोज संगम में, कर रहे पाप रोज संगम में। नए नए करतब कर रहे हैं, नए नए करतब कर रहे हैं, लल्लन टाप रोज संगम में। धो रहे पाप रोज संगम में। और डगे खुले में सपर खोर के, डगे खुले में सपर खोर के, माई बाप रोज संगम में। करके पाप रोज संगम में, लग गई आग बुझा लई सबने, लग गई आग बुझा लई सबने, अपने आप रोज संगम में। धो रहे पाप रोज संगम में। और फैशन शो है संत समागम, फैशन शो है संत समागम। व्रत और जाप रोज संगम में, खा रहे बर्गर पिज्जा हनके, खा रहे
बर्गर पिज्जा हन के, सोया चाप रोज संगम में, और घरे डरे हैं हम पल्ली में, घरे डरे हैं हम पल्ली में, जूड़ी ताप रोज संगम में, धो रहे पाप रोज संगम में, कर रहे पाप रोज संगम में। तो संगम में ये उठापटक चल रही है। संगम में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी डुबकी लगाई, वहाँ मंत्रिपरिषद की बैठक भी की। तो अब ये महासंगम, कुंभ का संगम सरकारों की बैठकों के लिए होने लगा, ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं किसी शंकराचार्य ने बताया नहीं कि ये सरकार भी इसमें डुबकी लगा सकती है और यहाँ बैठकें भी कर सकती है। फिर भी सब कुछ चल रहा है। ऐसा ही कुछ संगम एक आजकल चल रहा है दिल्ली में, और दिल्ली का संगम आपको पता है कि विधानसभा चुनावों का संगम है, और इस संगम में मुफ्त की रेवड़ियों का बोलबाला है। एक तरह की होड़ लगी है सभी राजनीतिक दलों में कि लोग मुफ्त की रेवड़ियां बांट के कैसे मतदाताओं को अपने पक्ष में कर सकते हैं। दिल्ली आपको मालूम है विधानसभा पूरा राज्य नहीं है, केंद्र के अधीन क्षेत्र है, लेकिन वहाँ विधानसभा है 70 सीटों की, और पिछले 10 साल से वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल पहले वहाँ से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था, और इन 10 सालों में न तो कांग्रेस 2 बार विधानसभा चुनाव लड़के सत्ता में लौट पाई, और न 2 बार आम चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पर कब्जा कर पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार हर तरह से साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है उससे ये चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन इन साम दाम दंड भेदों के ऊपर जो आजकल नया तत्व हावी है वो है मुफ्त रेवड़ियों का। मुफ्त में रेवड़ियाँ हर पार्टी बांट रही है। आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ है, उसने भी ढेरों मुफ्त की रेवड़ियाँ मतदाताओं के बीच बांटी हैं। कांग्रेस ने दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए अपने घोषणा पत्र में रेवड़ियों की एक लंबी फहरिस्त जारी की है। अब भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में सिद्धहस्त हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने 2014 के बाद से मतदाताओं को मुफ्त की रेवड़ियों का ऐसा चस्का लगाया है कि वो लगातार उसकी गिरफ्त में हैं। और आप देखें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सब भारतीय जनता पार्टी मुफ्त की रेवड़ियों के बल पर जीत चुकी है। मुफ्त की रेवड़ियाँ अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों मतदाताओं में, अलग अलग वर्ग के मतदाताओं में बांटी जाती हैं। कभी महिलाएं इसमें शामिल होती हैं, कभी इसमें आप देखते हैं कि लड़कियां शामिल होती हैं, कभी बुजुर्ग शामिल होते हैं। कुछ ना कुछ किसी न किसी को मिलता ही रहता है, लेकिन कोई इससे परहेज करने के लिए तैयार नहीं है। सबको मुफ्त की रेवड़ियाँ चाहिए, क्योंकि रेवड़ी का स्वाद सबसे अलग होता है, दीगर जो मिठाइयाँ हैं उनसे अलग होता है। बांटने में बड़ी सहूलियत होती है इसको। मंदिरों में इसका प्रसाद चढ़ता है, तो मस्जिदों में रेवड़ियों को तबर्रुक के रूप में बांटा जाता है। बड़ी खुशबूदार होती है, बड़ी भीनी भीनी खुशबू इनमें आती है। गुड़ और क्या कहते हैं आपके तिल से बनती हैं रेवड़ियाँ। लेकिन राजनीति की जो रेवड़ियाँ हैं उनमें पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है। उसमें आपको गैस भी मिल सकती है, उसमें आपको फ्री बस यात्रा भी मिल सकती है, उसमें स्वास्थ्य भी शामिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रेवड़ियों के में जो गुड़ होता है उसमें अगर एक बार मतदाता के पंख चिपक गए तो उनका टूटना स्वाभाविक है, फिर वो उससे मुक्त नहीं हो सकते। हमारे मित्र हैं राजीव श्रीवास्तव, वो कहते हैं कि ये जो रेवड़ियाँ हैं लोकतंत्र के लिए बहुत घातक हैं, और इसका चस्का मतदाताओं को लग गया है। उनको इससे मुक्त कराना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की सेहत के लिए और खुद मतदाताओं की सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमारे एक और दूसरे मित्र हैं राजीव रंजन चतुर्वेदी, वो कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ का जो चस्का है, इसकी वजह से हमारे देशवासियों में हरामखोरी की भी लत लग गई है। वो काम करना नहीं चाहते हैं। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि मतदाताओं को इतना काम दे दो कि उन्हें ये मुफ्त की रेवड़ियाँ खाने का और इनका स्वाद चखने का मौका ही ना मिले। लेकिन सरकार उल्टा कर रही है। सरकार चुनावों के समय तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटती ही है, इसके साथ ही वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने दे करके उन्होंने ऐसा चस्का लगा दिया है कि वो अब इन मुफ्त की रेवड़ियों को
छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको याद हो इस दुनिया में एक बनाना रिपब्लिक होता था। अब मुझे लगता है कि इस दुनिया में रेवड़ी रिपब्लिक उसका स्थान ले लेगा, क्योंकि ये रेवड़ियाँ जो है केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, अब दूसरे छोटे मोटे मुल्कों में भी और बांटी जाने लगी हैं, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बड़ी असरदार हैं। इनको बांटने से न चुनाव आयोग रोक पाता है, इन्हें बांटने से न हमारे देश की अदालतें रोक पाती हैं। तो इसलिए ये बहुत आसान तरीका है चुनाव जीतने का। तो मुफ्त की रेवड़ियाँ लगातार बट रही हैं और कब तक बटेंगी ये कहना मुश्किल है। आप भी इस पर नज़र रखिए। आपको मुफ्त की रेवड़ियाँ अगर पसंद हैं तो बचिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए जितनी लाभदायक है उससे ज़्यादा हानिकारक है। विचार कीजिए और सुनते रहिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।